हाय एवरीवन, लेट डिस्कस दिस क्वेश्चन फर्स्ट। तो हमें एक पैटर्न दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये पैटर्न है जो हमें प्रिंट करके देना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपके पास कोई भी पैटर्न होता है तो हम उसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये जैसे कि मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पे आपको कुछ सिनारियोस पता चल रहे होंगे, कुछ चीज़ें पता चल रही होगी जो आपको यहाँ से एग्जामिन करना है। तो सबसे पहले हम एग्जामिन करने वाली चीज़ें देख लेंगे। सबसे पहले ये टेबुलर फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद हमें इससे पैटर्न निकालना है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें यहाँ पे पता चल रही है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, हम कुछ नंबर प्रिंट कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हम कुछ स्पेसेस प्रिंट कर रहे हैं और उसके बाद फिर से हम कुछ नंबर्स प्रिंट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, सबसे पहले हमने नंबर प्रिंट किया, फिर कुछ स्पेसेस प्रिंट किए, फिर नंबर प्रिंट किया। ओके, तो ये हमारा पैटर्न बन रहा है। जब भी हम कोड लिखेंगे तो हम इसी तरीके से सोचेंगे कि सबसे पहले हमें नंबर प्रिंट करना है, फिर स्पेसेस प्रिंट करना है, उसके बाद फिर से नंबर प्रिंट करना है। अब हम देखते हैं काउंट। ठीक है, कि रो 1 में क्या करना है, रो 2 के में क्या करना है, रो 3 में क्या करना है। तो यहाँ लिख देते हैं हम रो। ठीक है, ये रो लिख दी हमने। अब हम देखेंगे कि रो 1 में हमें क्या करना है, रो 1 में कौन से नंबर प्रिंट करना है और कहाँ से स्टार्ट करना है। तो हमें जो आई रहेगा उसी से स्टार्ट करना है। आई अगर 1 है तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, और आई इक्वल टू 2 है तो हम 2 नंबर प्रिंट करेंगे। ये काउंट है। ठीक है, काउंट ऑफ नंबर, कि हमें कितने नंबर प्रिंट करना है वो रो पे। ठीक है, तो पहली रो पे हम सिंगल नंबर प्रिंट कर रहे होंगे, दूसरी रो पे हम 2 नंबर प्रिंट कर रहे होंगे। वैसे ही आई इक्वल टू 3 पे हम 3 नंबर प्रिंट कर रहे होंगे, आई इक्वल टू 4 पे हम 4 नंबर प्रिंट कर रहे हैं, आई इक्वल टू 5 पे हम 5 नंबर प्रिंट कर रहे हैं। और वैसे ही रिवर्स सिनारियो में आपको देखना है कि डिक्रीजिंग केस में आप कैसे कर रहे हो। तो आई इक्वल टू 1 पे हम 1 प्रिंट कर रहे हैं, आई इक्वल टू 2 पे 2 और 1 प्रिंट कर रहे हैं, आई इक्वल टू 3 पे 3 to 1 प्रिंट कर रहे हैं, आई इक्वल टू 4 3 to 1 प्रिंट कर रहे हैं, और 5 पे उसी तरीके से 1 तक प्रिंट कर रहे हैं। ओके, तो आपको यहाँ काउंट समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हम 5 नंबर प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। ठीक है, जो कि इक्वल है, आई जितना भी होगा आपको उतना टाइम प्रिंट करना है। तो ये पैटर्न हमने पता लगा लिया यहाँ से कि इतनी पैटर्न हमें मिल रहे हैं। अब हम देखते हैं स्पेसेस के बारे में कि स्पेसेस का पैटर्न किस तरीके से बन रहा है। तो पहली रो में हम देखते हैं, पहली रो में 8 स्पेसेस प्रिंट हुए हैं। तो हम क्या इससे जज करेंगे, जब हमारे पास n इक्वल टू 5 आ रहा है, ठीक है, और i इक्वल टू 1 है, तो हम 8 स्पेस प्रिंट कर रहे हैं फर्स्ट रो में। ठीक है, 8 स्पेसेस। अब ये कैसा आया होगा, ये आया होगा 2 to the power n माइनस 2, तो मतलब 10 माइनस 2 इक्वल टू 8। ये पहली रो में हो गया। दूसरी रो में क्या कर रहे होंगे, 2 to the power 4 माइनस 2 इक्वल टू 8 माइनस 2 6, ये सेकेंड रो। और वैसे ही 2 to the power 3 माइनस 2 6 माइनस 2 4, ये थर्ड रो, और ये फोर्थ रो। ठीक है, ये फोर्थ रो 2। तो दिस इज डन। फिर उसके बाद 2 माइनस 2 0। तो ये है हमारा फॉर्मूला, और ये निकल रहा है 2 to the power n माइनस 2। ठीक है, n हमेशा 1 टाइम डिक्रीज होगा। ओके, ये आप समझ गए होंगे, और इस तरीके से हम स्पेसेस प्रिंट कर रहे होंगे। तो आपको पता चल गया, सबसे पहले हमें नंबर प्रिंट करना है, उसके बाद स्पेसेस, फिर से नंबर इन ए डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अब इसको करके देखते हैं कोड वाइज कि कोड वाइज कैसे कर सकते हैं हम। होप आपको ये अप्रोच समझ में आई होगी। खुद से करके देखिएगा। सबसे पहले खुद से करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए खुद से पहले करके देखिए, खुद से सोचिए, उसके बाद ये जो मैं इम्प्लीमेंटेशन दिखा रहा हूँ उसको देखिएगा। तो चलिए करते हैं इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट। तो जैसे कि आप यहाँ पे कोड में देख रहे हो, सबसे पहले हमने n इनपुट में ले लिया है, मतलब नंबर ऑफ रोज, हमें कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए। अगर n इक्वल टू 5 में इनपुट देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा आउटपुट मिल रहा होगा। अब हम देखते हैं कि ऐसा आउटपुट हमें कैसा मिल रहा है। तो सबसे पहले हमने एक फॉर लूप लगा दिया है। ठीक है, वो फॉर लूप का काम है कि 5 बार एग्जीक्यूट हो। ठीक है, जितना भी n हो उतने बार वो एग्जीक्यूट हो। ये हमने रखा है नंबर ऑफ रोज प्रिंट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम नंबर प्रिंट करेंगे, फिर स्पेसेस, फिर नंबर। तो ये जो आप देख रहे हो, जो हमारा पहला लूप है वो नंबर प्रिंट करने का है। उसके बाद जो सेकंड लूप है वो स्पेसेस प्रिंट करने का है, और जो हमारा थर्ड लूप है वो फिर से नंबर प्रिंट करने का है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर n इक्वल टू 5 है तो हम j प्रिंट करने वाले हैं। अब j को हम ये लूप में कैसे प्रिंट कर रहे हैं, आई j
लेस देन इक्वल टू आई, मतलब ये एक बार चलने वाला है फर्स्ट टाइम में, तो ये 1 प्रिंट मिल जाएगा। उसके बाद हम स्पेसेस देखने वाले हैं, तो स्पेसेस हम कैसे प्रिंट कर रहे हैं, के इंटू टू, ठीक है। के हमारा n-1 है, मतलब अगर n 5 होता है तो के हमारा 4 रहेगा, और 4 इंटू टू 8, मतलब ये जो ये है ये लूप 8 टाइम चलेगा, तो हमारे 8 स्पेसेस यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद हमें याद रखना है, ठीक है, कि लास्ट में फिर से रिवर्स ऑर्डर में नंबर प्रिंट करना है। तो यहाँ पे जो पहले लाइन में हमने लिखा था जे प्लस प्लस, उससे क्या हो रहा था, जे की वैल्यू 2 हो जा रही थी, मतलब ये पहला नंबर प्रिंट हुआ, उसके बाद जे की वैल्यू ट्रू हो गई और ये हमारा लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो गया। उसके बाद हमने स्पेसेस प्रिंट कर दिए, बट याद करो आप, फिर से हमने j-1 किया, बिकॉज हमें 2 से 1 पे लेके आना है, क्योंकि हमको फिर से प्रिंट करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हम फिर से जब तक प्रिंट स्टार्ट करेंगे जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता, जैसे 5 है j तो 5 से लेके 1 तक प्रिंट करेगा, अगर j 3 है तो 3 से लेके 1 तक प्रिंट करेगा, अगर j 1 है तो 1 प्रिंट करेगा। तो फर्स्ट लो में हमारा 1 प्रिंट हो गया और बीच में स्पेस प्रिंट हो गए। वैसे ही सेकेंड लो में जब i इक्वल टू 2 हुआ, ठीक है, तो j तो फिर भी 1 ही था, तो हमने 1 2 प्रिंट किया है पहले लूप से। उसके बाद हमने k इंटू 2 किया, मतलब k 3 हो गया, 3 इंटू 2 6, हमने 6 स्पेसेस प्रिंट किए। उसके बाद k इक्वल टू k-1 किया, फिर j इक्वल टू j-1 किया, j की वैल्यू उस समय 3 थी तो फिर से वो 2 हो गई, और 2 और 1 हमने प्रिंट कर दिया सेकेंड रो में, ठीक है। तो इस तरीके से हर रो एग्जीक्यूट हो रही होगी। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, कैसे हमें कोई भी प्रॉब्लम को धीरे धीरे करके ब्रेक डाउन करना है और स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में उसे सॉल्व करके एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।